क्या आपके भी बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ जाते हैं? अगर हाथ में से बालों को लो तो वो निकल जाते हैं, सिल्की नहीं रहते हैं, स्मूथ नहीं रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जो कि आपके बालों को ना कि जड़ से मजबूत करेगा बल्कि सिल्की सॉफ्ट भी बनाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा फ्रेश। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम इनके सिर्फ साइड के कांटे निकाल लेंगे। मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा है तो मैं अक्सर लगाती रहती हूँ, इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा अपने घर पे ही गमलों में लगा रखा है। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे ही ये खुद ग्रो करता है ना बहुत जल्दी, वैसे ही ये आपके बालों पे भी ग्रो करता है बहुत जल्दी। तो जहाँ जहाँ इसमें दाग धब्बे थे मैंने उसे काट करके निकाल दिया है। एक बर्तन में मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। आपको बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, आपको रफली चॉप करना है। अच्छा, एलोवेरा एक तो आपके बालों को ना सिल्की बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। दूसरी चीज़, जब आप इसके छिक्कल को भी लेते हो ना तो इसकी बहुत ज़्यादा विटामिन्स आपको मिलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी से इम्प्रूव हो जाती है। देखो, अगर बाल आपके फ्रिज़ी हैं ना तो आपके बाल ज़रूर टूटेंगे। अगर आपके बाल फ्रिज़ी नहीं हैं, सिल्की बाल हैं, तो आपके बाल नहीं टूटेंगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा बट ये सच है कि नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी पूरी हेल्थ को सुधार सकते हैं, अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, अपनी जीवन में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। तो नेचर हमें कुछ ना कुछ देते रहता है। जब नेचर हमें दे रहा है तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। हम नेचर से ही अपनी चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि नेचर जो हमें देता है वो कभी वापस नहीं लेता है और हम नेचर से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो नेचर में है वही हमारे साथ जीवन भर रहता है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से अपने आप को सोचिए, समझिए, कोशिश कीजिए इन चीज़ों को जानने की। और इसी बातों बातों में देखो मेरा पूरा एलोवेरा कट गया। तो सबसे पहले अब मैं इन्हें अच्छे से मैंने इन्हें काट लिया है। अब मैं इन्हें एक जार में ट्रांसफ़र करूँगी और इनका पेस्ट बनाऊँगी। लेकिन पेस्ट बनाने से पहले मुझे इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि साफ़ कटी हुई प्याज। आप इसमें रफली प्याज भी काट सकते हैं, बट मैंने ऐसा क्यों किया है उसका रीज़न बताती हूँ। जैसे मैंने एलोवेरा होता है वो सॉफ्ट होता है, प्याज थोड़ी हार्ड होती है, तो पिसने में फिर दोनों में अलग अलग टाइमिंग लगती है। इस वजह से मैंने प्याज को थोड़ा सा बारीक काटा है। यहाँ पे रोज़मेरी, प्याज की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, साथ में रोज़मेरी तो वरदान है हमारे बालों के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ भी मिलने वाली है, आपको यहाँ पे सॉफ्ट सिल्की बाल भी मिलने वाले हैं, जो कि अगर आपके बाल सिल्की रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फिर वो नहीं टूटते हैं। उसके बाद हेयर ग्रोथ को तो हमें इम्प्रूव करना ही करना है, इसलिए हमें इसमें मेथी और ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे मेथी 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच रोज़मेरी और 2-3 बड़े चम्मच प्याज चॉपिंग की हुई। अब मैं इसमें डालूँगी राइस का आटा। अगर आपके पास चावल है तो आप वो डाल सकते हैं, बट मैंने इसलिए इसमें ये डाला कि चावल को फिर पिसने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने राइस का पूरा आटा डाल दिया। तो यहाँ पे इन सबको मैं बिना पानी डाले पीस लूँगी और ये बहुत ईज़िली पिस जाएँगे। आपको यहाँ पे पानी डालने की, ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप मत करना प्लीज़। अब हमें इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है और आप देख सकते हैं। अब मैं इसे पूरे 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। 12 घंटे के लिए ये हमें कब छोड़ना है वो तो मैं आपको बता ही दूँगी, लेकिन उससे पहले हमें ये 2-3 घंटे के लिए एज़ इट इज़ छोड़ना है। 2-3 घंटे के बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। भाई, ग्रोथ को लाना है, गंजेपन को दूर करना है। अगर आपके सर पे गंजापन है तो आपको उसे भी दूर करना है। तो चलिए एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, ये बस लास्ट है। तो सबसे पहले मैं इसे 2.5-3 घंटे के लिए छोड़ने के बाद मैंने इसमें ऐड की कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे है मेरे पास भृंगराज पाउडर। अगर आप भृंगराज पाउडर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें अपने घर पे ही भृंगराज को, देखो मेरे को ना मतलब बहुत कम जगह है, ये हमारे यहाँ पे लोकल में पीसते हैं तो मैं उनके यहाँ से लेके आई थी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप सामने पिसवा लेना अपना भृंगराज का पाउडर, क्योंकि बाद में पता चलता है ना इसमें बहुत आड़ कड़ाड़ पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब आड़ कबाड़ कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, इसलिए तो मैं तो हमेशा अपने आँखों के सामने ही ये चीज़ें पिसवाती हूँ। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, या फिर ट्रस्टेड ऐसी कोई जगह हो वहाँ से ले सकते हैं। ये पिस गया है अच्छे से। अब हमें इसे लगाना कैसे है वो बताती हूँ।
एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और अब ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बट एक चीज़ इसमें अभी भी कमी है, वो क्या है, 12 घंटे रखने की। हमें इसे 12 घंटे तक ऐसे ही रखना है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कितना प्यारा मास्क तैयार होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग मास्क ये आपका तैयार होगा। और जब आप इसे रेगुलर हर हफ्ते लगाओगे तो आपके गंजेपन की शिकायत भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये बहुत अमेजिंग मेथड है और इससे मैंने अपने बाल बहुत अच्छे कर लिए हैं। मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी थे, अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, टूटते भी नहीं हैं और मैं इसे अपनी बेटी के साथ भी यूज़ करती हूँ। तो जो बचा हुआ था, क्योंकि ये मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, एक भाग में मैंने बहुत ज़्यादा जो भृंगराज का पाउडर है वो डाला है, दूसरे में उतने ज़्यादा डालने की नीड नहीं है। तो इसलिए मैंने एक बार इसे चलाया और इसे पीस के मैंने एक जार के कंटेनर में स्टोर कर लिया, क्योंकि अब मैं इसे नेक्स्ट वीक इसे लगा लूँगी। हाँ, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, तो बस एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना और फिर आप इसे लगा लेना। इसलिए उसमें अभी भृंगराज का पाउडर मैंने नहीं डाला था। 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसमें ऑयल आ गया है। यही तो है असली, यही तो आपकी ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, यही ऑयल आपकी ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस लेवल पे आपके बालों को लेके जा सकता है। तो जो ऑयल इसमें आया है, हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया, हमने इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल ऐड किया था और कुछ नहीं। अब हमें इसे एक और बार और पीसना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा दरदरा है। जो मेथी और इसमें जो कलौंजी थी वो अच्छे से नहीं पिसी थी। अब एक बार और पीस के याद रखनी है, पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी नहीं डालना है और आपको इसे अच्छे से पीसना है। ये यहाँ पे मैंने पीसने लग गई हूँ इसे। और जब ये पिस जाता है ना, आपको मतलब जब आप इसे स्मेल करते हो तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आती है। ना प्याज की स्मेल आती है आपको, ना किसी और चीज़ की, क्योंकि जो खुशबू इसमें आती है ना, देखो मुझे अचार की खुशबू बहुत पसंद है, तो इसमें हल्की हल्की अचार जैसी खुशबू आती है, क्योंकि इसमें कलौंजी है, मेथी है, इस वजह से। और हल्की सी इसमें भृंगराज की भी खुशबू आती है, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसे भी नहीं है, अगर आपको स्मेल प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो यस, इस तरीके से आप इसे पीस लो घर पे, और इसे लगाना कैसे है वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे एक कांच के बोल में खला लिया है और अब ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन चुका है, बहुत ही बारीक। तो आप इस टाइम पे भी इसे स्टोर कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगी कि आप इसे तब स्टोर करें जब आप इसे में भृंगराज आपने ऐड ना किया हो। हालांकि करने को आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप तब ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अब मैं चली इसे लगाने, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी सा हो गया है टेक्सचर। आपको ना हेयर स्पा कराना आप भूल जाएंगे, अगर आपके फ्रीजीनेस की वजह से अगर आप हेयर स्पा कराते हैं ना तो आप वो भूल जाएंगे। आपको बस इस तरीके से डैप डैप करके लगा लेनी है, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उस तरीके से लगा लेनी है। यहाँ पे मैं इसे लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के, और यहाँ पे वो पूरे बालों पे मैंने इसे लगा दी है। बहुत जल्द मैं अपने हस्बैंड का आपको एक लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप खुद बोलेंगे कि हाँ, काफ़ी सिल्की, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी घने बाल हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ये वाले मेथड यूज़ करें और आपके बाल अच्छे ना हों। भाई मेरे बाल थे बिल्कुल घुंघराले जैसे बोलते हैं वैसे थे। मैंने घर पे अपने बालों को सीधा कर लिया और बहुत अच्छा सीधा कर लिया है। मैं करीब मुझे 10 साल हो गए, मैं 10 सालों से सिर्फ होम रेमेडीज़ पे टिकी हुई हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि मैं 6 साल पहले भी आपके साथ यही सब चीज़ें शेयर करती थी कि होम रेमेडीज़ से जितनी अच्छी स्किन हो सकती है, जितने अच्छे हेयर हो सकते हैं, उससे और ज़्यादा कोई भी आप पे वर्क नहीं करता है। होम रेमेडीज़ से ही मैंने अपना 60 किलो वज़न कम किया है। पहले मैं 108 किलो की थी, मैंने टोटल 60 किलो वज़न कम किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।